नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। मध्य प्रदेश में इस समय मौसम ने अचानक करवट बदली है और बारिश का असर अब सिर्फ छिटपुट इलाकों तक सीमित नहीं रहा। कई जिलों में रात से ही तेज बारिश जारी है, जबकि कुछ क्षेत्रों में नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने से जल भराव और आवागमन की परेशानी सामने आ रही है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र, उससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण और सक्रिय मानसून द्रोणिका है। यही मौसमी तंत्र प्रदेश के ऊपर नमी खींच रहा है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की तीव्रता बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की स्थिति भी बन सकती है। सबसे गंभीर स्थिति फिलहाल भोपाल, सीहोर, रायसेन और आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। भोपाल में पिछले 24 घंटों में 176 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि नर्मदापुरम में 123, रायसेन में 122, राजगढ़ में 112, नरसिंहपुर में 83 और गुना में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। राजधानी में कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और लगातार बारिश के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। अब बात उन जिलों की जहां आज बारिश का सबसे बड़ा खतरा है। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है और कुछ स्थानों पर 24 घंटे में करीब 8 इंच तक बारिश पहुंचने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, खंडवा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, गुना, शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों को भी पूरी तरह सूखा नहीं माना जा सकता। इंदौर, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी हल्की से तेज बारिश का दौर बन सकता है। यानी बारिश का दायरा बड़ा है, लेकिन हर जिले में बारिश की तीव्रता एक जैसी नहीं रहेगी। मौसम की इस पूरी तस्वीर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से आने वाली नमी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन मौजूदा बारिश को केवल अरब सागर या केवल बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के नाम पर बताना सही नहीं होगा। अभी मुख्य भूमिका निम्न दबाव क्षेत्र, उसके परिसंचरण और मानसून द्रोणिका की संयुक्त स्थिति की है। इसी वजह से मध्य प्रदेश के ऊपर नम हवाओं का संगम बन रहा है और जहां स्थानीय परिस्थितियां अनुकूल मिल रही हैं, वहां बादल तेजी से विकसित होकर तेज बारिश दे रहे हैं। किसानों के लिए यह बारिश कई इलाकों में राहत लेकर आई है, खासकर जहां खरीफ फसलों को पानी की जरूरत थी। लेकिन जहां लगातार भारी पानी गिर रहा है,
वहां खेतों में जलभराव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सोयाबीन, मक्का, धान और दूसरी खरीफ फसलों में पानी लंबे समय तक जमा रहने पर जड़ों को नुकसान हो सकता है। इसलिए जिन खेतों में निकासी की सुविधा है वहां अतिरिक्त पानी निकलने का रास्ता खुला रखना जरूरी है। वहीं तेज बारिश और बिजली की गतिविधि के दौरान खेत, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे जाने से बचना किसानों के लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश का यह दौर कमजोर पड़ने से पहले कई इलाकों में बहुत तेज हो सकता है। इसलिए जहां बहुत भारी बारिश की चेतावनी है, वहां नदी, नाले, पुल और निचले रास्तों पर विशेष सावधानी जरूरी है। मौसम की यह सक्रियता केवल 1-2 जिलों तक सीमित नहीं है। आने वाले घंटों में बारिश का क्षेत्र आसपास के जिलों तक फैल सकता है। मध्य प्रदेश के मौसम की हर बड़ी हलचल, जिलेवार बारिश और किसानों के लिए जरूरी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए। मध्य प्रदेश में बारिश का मौजूदा दौर अभी पूरी तरह थमने वाला नहीं है, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश में एक जैसा नहीं रहेगा। पश्चिमी हिस्से में सक्रियता ज्यादा बनी हुई है और अगले 1-2 दिनों तक तेज बारिश का दौर कुछ इलाकों में जारी रह सकता है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि पूर्वी हिस्से में भी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इसके बाद बारिश की तीव्रता में क्षेत्रीय बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन गरज चमक और स्थानीय तेज बौछारों की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दबाव बना रहने का अनुमान है। इसके बाद पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट कमजोर होगा, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं। यानी मौसम पूरी तरह साफ होने के बजाय बारिश का केंद्र एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ खिसकता दिखाई दे सकता है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्रों में जहां पहले से अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां अगले दौर में सबसे बड़ा खतरा लगातार पानी गिरने से जलभराव का रहेगा। वहीं मालवा और निमाड़ के हिस्सों में बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं की गतिविधि पर नजर रखनी होगी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी बारिश के दौर बन सकते हैं, लेकिन हर स्थान पर भारी बारिश होगी, ऐसा मानना सही नहीं होगा। मौसम की प्रकृति अब काफी स्थानीय हो गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ देखें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। खास बात यह है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में आगे चलकर बारिश की सक्रियता बढ़ने का संकेत मिल रहा है। मौसम विभाग ने इस हिस्से में आने वाले दिनों में बारिश के साथ गरज चमक की संभावना बनाए रखी है। अब रात और शाम के मौसम को समझना भी जरूरी है। दिन में बादल छाए रहने के बाद शाम से रात के बीच स्थानीय स्तर पर तेज बौछार या गरज चमक वाला मौसम विकसित हो सकता है। जहां वातावरण में नमी ज्यादा होगी, वहां कम समय में तेज बारिश हो सकती है। इसीलिए यह जरूरी नहीं कि पूरे जिले में लगातार बारिश हो। कई जगह कुछ घंटों में तेज पानी गिर सकता है और आसपास के क्षेत्र में केवल हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए सक्रिय बारिश का असर आगे भी बना हुआ है। पश्चिमी हिस्से में अगले 2 दिनों तक व्यापक बारिश और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना बताई गई है। उसके बाद बारिश की गतिविधि कुछ बिखर सकती है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले कई दिनों तक बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहने के संकेत हैं। किसानों के लिए इस समय सबसे जरूरी बात खेत में पानी का संतुलन है। जिन खेतों में सोयाबीन, मक्का या दूसरी खरीफ फसल में पर्याप्त नमी है, वहां लगातार बारिश की स्थिति में अतिरिक्त पानी को खेत में रुकने नहीं देना चाहिए। खासकर भारी बारिश वाले इलाकों में खेत की मेढ़ और निकासी व्यवस्था पर नजर रखें। दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में बारिश अभी भी कम हुई है, वहां यह दौर
फसलों के लिए राहत दे सकता है, लेकिन बारिश के तुरंत बाद खेत में अनावश्यक जुताई या भारी कृषि कार्य करने से बचना बेहतर रहेगा। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अगले कुछ दिनों में खत्म होने के बजाय अपना क्षेत्र बदल सकती है। पश्चिमी हिस्से में मौजूदा सक्रियता धीरे धीरे कम होने के बाद पूर्वी हिस्से में बारिश का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। इसलिए आने वाले दिनों में सिर्फ 1-2 जिलों का मौसम देखकर पूरे प्रदेश का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए अभी राहत और जोखिम दोनों साथ साथ हैं। जहां सूखी फसलों को पानी की जरूरत थी, वहां यह बारिश फायदेमंद है, लेकिन जिन इलाकों में पहले ही भारी बारिश हो चुकी है, वहां अब ज्यादा पानी परेशानी बढ़ा सकता है। नदी नाले, छोटे पुल और निचले रास्ते अचानक प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए तेज बारिश के दौरान अनावश्यक आवागमन से बचना और बिजली की गरज चमक के समय खुले खेतों में काम रोकना किसानों के लिए सबसे जरूरी सावधानी रहेगी। आने वाले दिनों में मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बारिश का दौर बना रहेगा, लेकिन उसका केंद्र और तीव्रता बदलती रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में तत्काल भारी बारिश का दबाव ज्यादा है, जबकि आगे पूर्वी मध्य प्रदेश में गतिविधि बढ़ने के संकेत हैं।